हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पार्ट 1। नाउ लेट्स स्टार्ट। रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? व्हाट इज रिप्रोडक्शन स्टूडेंट? ओके, तो स्टूडेंट रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच न्यू ऑर्गेनिज्म produced by existing organism of the same species। सेम स्पीशीज के एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट स्टूडेंट हमने इससे पिछली वीडियोस में ऑलरेडी कुछ लाइव प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया था, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ऑल दीज लाइव प्रोसेसेस, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट दीज ऑल दीज लाइव प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अलाइव। ये जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे स्टूडेंट, वी मे डाई। अगर हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे स्टूडेंट, ब्रीद नहीं करेंगे, रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, वी मे डाई। अगर हम एक्सक्रीशन नहीं करेंगे, अपने बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर नहीं निकालेंगे स्टूडेंट, वी मे डाई। अगर हम सर्कुलेशन नहीं करेंगे स्टूडेंट, हमारा हार्ट काम नहीं करेगा स्टूडेंट, वी मे डाई। ओके स्टूडेंट, वी मे डाई इफ़ वी आर नॉट डूइंग ऑल दीज life processes, we may die. But student, if we are not doing this life processes named reproduction, अगर हम इस life processes reproduction को नहीं करेंगे स्टूडेंट, we may not die, हम नहीं मरेंगे स्टूडेंट। यानी कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है स्टूडेंट, ये इस रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है स्टूडेंट, अगर हम इसको नहीं करते तो हम नहीं मरेंगे स्टूडेंट। बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ ऑन द अर्थ। फिर भी ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोचिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हुए स्टूडेंट, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद आपके पेरेंट्स हुए स्टूडेंट, उसके बाद आप हुए स्टूडेंट। ओके, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं किया होता स्टूडेंट, रिप्रोड्यूस नहीं किया होता, आपके पेरेंट्स नहीं होते, आपके पेरेंट्स ने आप रिप्रोड्यूस नहीं किया होता, तो आप नहीं हुए होते। यानी कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है स्टूडेंट, ये हमारी स्पीशीज़ को आगे तक ले जाने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, असेंशियल है। ओके, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा, उसकी स्पीशीज़ जो है स्टूडेंट, वो फिनिश हो जाएगी। ओके, तो वी कैन से दैट स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग एंश्योर दैट द human species will continue to exist on this earth for all the time to come। अगर ह्यूमन कंटिन्यूसली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते रहेंगे स्टूडेंट, तो आने वाले समय में ये जो ह्यूमन की स्पीशीज है स्टूडेंट, वो कंटिन्यू इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती रहेगी। लेकिन मान लीजिए कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, आप यहाँ हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉट ओनली ह्यूमन, कोई भी ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है स्टूडेंट, तो एक समय ऐसा आएगा, उसकी जो स्पीशीज होगी स्टूडेंट, इस अर्थ पर से ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो वी कैन से दैट स्टूडेंट, दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। ये उस स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा स्टूडेंट, वो स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ओके, और ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है स्टूडेंट, ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, उस स्पीशीज़ की उस अर्थ के ऊपर कंटिन्यूटी। यानी कि अगर वो रिप्रोडक्शन करते रहेंगे कंटिन्यूसली, वो स्पीशीज़ उस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज वो स्पीशीज़ विल completely completely you can say student wiped off from this earth। अर्थ के ऊपर से एकदम ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे स्टूडेंट, दो तरीके की रिप्रोडक्शन की।
वन इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम ऑलरेडी इनके बारे में पिछली वीडियोस में भी स्टूडेंट डिस्कस कर चुके हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, इन दिस प्रोसेस अ न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में एक सिंगल पेरेंट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होता है। ओके, और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। और यहाँ पर स्टूडेंट सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मीन्स गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल बन जाएगा स्टूडेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, यानी कि सिंगल पेरेंट यहाँ इन्वॉल्व हुआ है स्टूडेंट, तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट दिस न्यू इंडिविजुअल इज 90 मोर देन 99% एग्जैक्ट कॉपी, कार्बन कॉपी ऑफ दिस पेरेंट। वो पेरेंट की एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होगा। ओके, इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है स्टूडेंट, ये बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट, लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर होती है। ओके, लोअर ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोअन्स के अंदर ये होती है स्टूडेंट, प्रोटोजोअन्स एंड बैक्टीरिया आल्सो। ओके, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है स्टूडेंट, it is basically in this process student basically two parents are involved। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट, दो पेरेंट्स, वन इज मेल वन इज फीमेल, और यू कैन से वन इज फादर वन इज मदर, यू कैन से वन इज मेल वन इज फीमेल, all these things are same। okay, two parents are involved। okay, and sex cells are involved in this type of reproduction student। sex cell of the male and sex cell of the female involved। sex cell of the male called sperm and sex cell of the female is called ova are involved। ओके, और जब रिप्रोडक्शन होती है स्टूडेंट, तो मेल से 50% ऑफ द मेल, यानी 50% कैरेक्टर्स फ्रॉम sperm and 50% character from ova combined together to form a new cell named zygote। एक जाइगोट बनता है स्टूडेंट, जिसमें 50% कैरेक्टर्स मेल से और 50% कैरेक्टर फीमेल पेरेंट से आते हैं। ओके, और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आपको बताया स्टूडेंट, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, लाइक प्रोटोजोआस इनके अंदर, और कुछ बिल्कुल सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर भी होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो थोड़ा एडवांस्ड होते हैं स्टूडेंट, उनके अंदर होता है। ओके, और बेसिक यहाँ पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है स्टूडेंट, यहाँ पर सिंगल पेरेंट, ये इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अभी हमने, अब वन बाय वन हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहले बात करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट 6 टाइप्स का होता है। वन इज फिशन, सेकंड इज बर्डिंग, थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन, फोर इज रीजनरेशन, फाइव इज फ्रेगमेंटेशन, सिक्स इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। ओके, तो फिशन भी आगे दो टाइप का होता है स्टूडेंट, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी fission takes place in these organisms, these are protozoans, single celled organisms, protozoans। This multiple fission takes place in plasmodium, it is also a protozoan, single celled organism। Budding takes place in hydra and yeast। Spore formation takes place in rhizopus, means bread molds, जो ब्रेड के ऊपर स्टूडेंट ऊपर से माउल्ड लग जाती है, दिस इज कॉल्ड bread molds or rhizopus। Regeneration takes place in planaria and hydra, and fragmentation takes place in spirogyra algae, and vegetative propagation takes place in flowering plant like rose। Okay student, so you can say these all are the examples of
these all are the examples of different organisms in which asexual reproduction takes place. Okay, so student, one by one we will discuss. First we will take first uh, fission. Okay, it is a type of asexual reproduction. Fission. Fission means student breakdown. Okay, split. किसी भी चीज का split होना, this is called fission. Okay, the process of fission, in the process of fission a unicellular organism split. देखा स्टूडेंट, स्प्लिट्स होना, डिवाइड होना मीन्स फिशन का मतलब होता है स्प्लिट होना या डिवाइड होना, टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म. फिशन के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, इस फिशन के अंदर कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, वो टू में और टू से ज़्यादा में डिवाइड हो जाता है. दिस इज कॉल्ड फिशन. ओके, ये बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है. लोअर ऑर्गेनिज्म यू कैन से प्रोटोजोअन्स, यू कैन से. ओके, इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट अमीबा, पैरामीशियम, लेसीमेनिया, प्लाज्मोडियम्स. ओके, तो ये फिशन स्टूडेंट टू टाइप्स का होता है. इट इज़ ऑफ टू टाइप. वन इज बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन, तो बाइनरी मीन्स स्टूडेंट, बाई मीन्स स्टूडेंट टू, जहाँ पर जो सिंगल पेरेंट है स्टूडेंट वो स्प्लिट होके टू में डिवाइड हो जाता है. देखिए, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म splits or divide to form two organisms. In example, amoeba, paramecium, leishmania, etc. In all these organisms, student, in all these organisms, the parent organism is divide in two organisms. Okay, यानी कि पेरेंट से स्टूडेंट वो डिवाइड होके, यू कैन से स्प्लिट होके टू ऑर्गेनिजम्स में टू ऑर्गेनिज्म बनता है. ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं बाइनरी फिशन इन अमीबा. तो इट इज़ पेरेंट अमीबा स्टूडेंट, पेरेंट अमीबा, फुल्ली ग्रोन पेरेंट अमीबा. इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट अमीबा. नाउ यू सी, यहाँ पर न्यूक्लियस स्टूडेंट ऐसे इलोंगेट हो रहा है, लंबा हो रहा है ना स्टूडेंट, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस. सबसे पहले जब भी बाइनरी फिशन होगा स्टूडेंट, सबसे पहले किसका डिवीज़न होगा, न्यूक्लियस का. ओके, देन आफ्टर साइटोप्लाज्मा. देखिए न्यूक्लियस और लंबा हो गया और दो में अलग अलग डिवाइड हो गया स्टूडेंट. ओके, डेवलपमेंट ऑफ ग्रूव, और यहाँ पर स्टूडेंट ग्रूव फॉर्म हो गई, एक ऐसी कंस्ट्रिक्शन आ गई है. दिस कंस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड ग्रूव. यानी कि सबसे पहले स्टूडेंट न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ स्टूडेंट साइटोप्लाज्मा भी डिवाइड होना शुरू हो गया, और अल्टीमेटली टू डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा फॉर्म्ड. टू डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा फॉर्म्ड. इनको स्टूडेंट डॉटर सेल ही कहेंगे हमेशा. ओके, तो स्टूडेंट हमने इस प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन चीज़ क्या देखी है, जब भी बाइनरी फिशन होगा सबसे पहले जो पेरेंट सेल होगा स्टूडेंट, जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स होगा स्टूडेंट, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन आफ्टर साइटोप्लाज्मा डिवाइड होगा. फर्स्ट न्यूक्लियस देन साइटोप्लाज्मा, और अल्टीमेटली द ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इन टू. इसमें स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे इट इज़ पैरामीशियम, दिस इज लेसीमेनिया. in both organisms student, in both organism this binary fission takes place. The binary fission takes place. ओके, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें भी पैरामीशियम में भी देखिए सबसे पहले इट इज़ मैक्रोन्यूक्लियस, इट इज़ माइक्रोन्यूक्लियस. सबसे पहले आप देखिए स्टूडेंट न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, इलोंगेट हो गया, देन डिवाइड हो गया, देन आफ्टर साइटोप्लाज्म. इसके बाद स्टूडेंट यहाँ कंस्ट्रिक्शन आ गई, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, देन अल्टीमेटली टू डॉटर पैरामीशियन फॉर्म्ड. ओके, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट लेसीमेनिया. लेसीमेनिया में स्टूडेंट देखेंगे इट इज़ फ्लैजिलम. जिस तरीके से लेसीमेनिया में फ्लैजिलम होता है स्टूडेंट फॉर लोकोमोशन, पैरामीशियम में भी आपके उसके सरफेस के ऊपर ऐसे सीलिया होते हैं, CILIA, सीलिया होते हैं स्टूडेंट, जो पैरामीशियम की लोकोमोशन में हेल्प करते हैं स्टूडेंट. ओके, तो स्टूडेंट लेसीमेनिया की एक फिक्स शेप है स्टूडेंट, एक सिमिट्री है, एक डेफिनेट शेप है. तो जब ये स्टूडेंट
फिश इसका इसमें फिजन होता है स्टूडेंट, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होता है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होता है। ओके, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होगा, और जैसे ये डिवाइड होना शुरू होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ इसकी फ्लैजिलम की दूसरे फ्लैजिलम की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है स्टूडेंट, और उसी के साथ न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 बन गया स्टूडेंट, और उसके बाद साइटोप्लाज्मा डिवाइड होता है स्टूडेंट। अल्टीमेटली ये 2 डॉटर लेसेमेनिया में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली हमने देखा स्टूडेंट, बाइनरी फिशन के अंदर जब भी एक ऑर्गेनिज्म से 2 बनेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन आफ्टर साइटोप्लाज्मा डिवाइड होगा। ओके, और फाइनली वी गेट 2 डॉटर अमीबा, 2 डॉटर पैरामीशियम, 2 डॉटर लेसिमेनिया। ओके, नेक्स्ट मल्टीपल फिशन। नाउ व्हाट हैपन इन मल्टीपल फिशन स्टूडेंट, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यहाँ भी स्टूडेंट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यू कैन से, लाइक प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ है स्टूडेंट। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, ये क्या करता है स्टूडेंट, ये इट इज मलेरिया पैरासाइट। यू ऑल नो दैट स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम इज अ मलेरिया पैरासाइट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया डिजीज, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट। और उस मलेरिया का जो पैरासाइट है स्टूडेंट, इसको स्प्रेड करने के जो काम करता है, इट इज डन बाय ए मॉस्किटो, यू ऑल नो, नेम्ड फीमेल एनोफ्लीस। ओके, फीमेल एनोफ्लीस उसको स्प्रेड करती है स्टूडेंट। वो इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में से प्लाज्मोडियम को हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे कि उसको मलेरिया हो जाता है स्टूडेंट। ओके, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरिया पैरासाइट लाइक प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिशन। देखिए स्टूडेंट, एक सिंगल सेल है ये, और ये सिंगल सेल क्या है, अनफेवरेबल जब कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट, ये जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ये अपने बाहर से स्टूडेंट एक सिस्ट फॉर्म कर लेता है। एक येलो कलर के आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड सिस्ट। एक सिस्ट फॉर्म कर लेता है। सिस्ट मीन्स प्रोटेक्टिव वॉल, जो इसको उस अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है स्टूडेंट। और उसके बाद स्टूडेंट ये अंदर ही अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड होने लग जाता है। ओके, ये मल्टीपल फिशन हो रहा है, यानी कि एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, बहुत सारे सेल में डिवाइड हो गया। ओके, उसके बाद स्टूडेंट जैसे ही फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है इसको, जैसे इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है स्टूडेंट, ये जो सिस्ट है स्टूडेंट, इसका जो सिस्ट है ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है, यू कैन से रैप्चर हो जाता है, और डॉटर सेल्स जो होते हैं स्टूडेंट प्लाज्मोडियम के, वो रिलीज हो जाते हैं। सिस्ट के ब्रेक होते ही डॉटर सेल्स रिलीज हो जाते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया स्टूडेंट रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। ओके, और इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कस किया। और स्टूडेंट हमने डिस्कस किया बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन के बारे में, यानी कि बोथ आर द टाइप्स ऑफ फिशन। ओके, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक है स्टूडेंट। तो होप you understand all the content of the video student. If you have any doubt regarding the content of the video, you can ask in the comment section or you can ask in the group. Okay student, thank you.